मतलब क्या होता है? एक्वा का मतलब होता है वाटर, मतलब कि जो भी सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर, पक्का वाटर का मतलब सॉल्यूट हम कुछ भी डालें लेकिन सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर। होमोजेनियस का मतलब क्या समझे थे कि बिल्कुल एक तरीके का मिक्स हुआ पड़ा जिसको तुम पता ना कर सको कि कहाँ पे सॉल्यूट है और कहाँ पे सॉल्वेंट है। सॉल्यूट सॉल्वेंट इस तरीके से मिक्स हो। चलो स्टूडेंट देखते हैं सॉल्यूशन से रिलेटेड और भी कुछ डेफिनेशन जो हमारे इस चैप्टर में अलग अलग जगह पे एनसीईआरटी के बुक में इधर उधर दिया हुआ है, हम सबको इकट्ठे एक जगह पे लेके आ गए हैं। चलो देखते हैं फर्स्ट टर्म क्या कहता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है ना वो रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म मतलब किसी चीज़ से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी कि एक सॉल्यूशन है और ऐसा जिसमें कि 1 गिलास पानी लिए और 4 चम्मच चीनी डाले, और एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 1 गिलास पानी और 2 चम्मच चीनी। तो हम इन दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं कि बताओ कौन सा सबसे ज़्यादा गाढ़ा है, कंसंट्रेटेड है, यानी किसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है। तो जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है कंपैरेटिवली, किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वैसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। देखो क्या है, अ सॉल्यूशन इन विच रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट, जिसमें सॉल्यूट लार्ज अमाउंट में डिसॉल्व हुआ पड़ा है, किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इसका अपोजिट जो लेस अमाउंट में डिसॉल्व हुआ पड़ा हो, जो हमें भी एग्जांपल लिए थे कि 1 गिलास पानी और 4 चम्मच चीनी, अगर ये कंसंट्रेटेड है तो 1 गिलास पानी और 2 चम्मच चीनी वाला उसको क्या कहेंगे? डाइल्यूट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन इज वन दैट हैज अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड। ठीक है, उसमें किसी से कंपैरिजन करोगे तो जो सॉल्यूट है वो कम अमाउंट में डिसॉल्व हुआ पड़ा है, तो वैसे को हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? एक्वस सॉल्यूशन। देखो इसमें एक्वा का मतलब क्या होता है? एक्वा का मतलब होता है वाटर, मतलब कि जो भी सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर, पक्का वाटर का मतलब सॉल्यूट हम कुछ भी डालें लेकिन सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर। ठीक है, तो वैसे सॉल्यूशन को क्या हम कहेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर, है ना, इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। हम किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व करेंगे पानी में तो हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नन लगा दिए, इसका मतलब कुछ भी हो सॉल्वेंट बस पानी छोड़ के, है ना। अ सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग इन लिक्विड अदर देन वाटर, पानी को छोड़ के, जैसे अल्कोहल ले सकते हो, एसीटोन में कुछ तुम डिसॉल्व करो, कार्बन टेट्राक्लोराइड में या फिर कार्बन डाइसल्फाइड में, तुम किसी भी चीज में डिसॉल्व करो बस पानी छोड़ के होना चाहिए, तो हम उसको क्या कहेंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद क्या है? ट्रू सॉल्यूशन। देखो ट्रू मतलब पक्का वाला सॉल्यूशन, है ना। हम लोग सॉल्यूशन क्या पढ़े थे कि जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन में भी ट्रू सॉल्यूशन एकदम पक्का वाला, जैसे हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स में भी 1-2 होते हैं जो पक्के वाले फ्रेंड होते हैं, ट्रू फ्रेंड होते हैं, वैसा ही सॉल्यूशन में भी ट्रू सॉल्यूशन। तो ये क्या होता है, चलो देखते हैं। इफ द मिक्सचर इज ट्रूली होमोजीनियस, ट्रूली होमोजीनियस का मतलब क्या? होमोजीनियस का मतलब क्या समझे थे कि बिल्कुल एक तरीके का मिक्स हुआ पड़ा है जिसको तुम पता ना कर सको कि कहाँ पे सॉल्यूट है और कहाँ पे सॉल्वेंट है। सॉल्यूट सॉल्वेंट इस तरीके से मिक्स होके एक जैसा सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन में हम किसको बोलेंगे कि जो पार्टिकल है वो इतना छोटा है, इतना छोटा है कि हम उसको नेकेड आइज से तो देख नहीं सकते, इवन कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, और हम माइक्रोस्कोप से देख के ये भी नहीं बता सकते कि कौन सा पार्टिकल सॉल्यूट का है और कौन सा पार्टिकल सॉल्वेंट का है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल होगा, बहुत ज्यादा छोटा पार्टिकल होगा, पूरे तरीके से इक्वली मिक्स होगा, एकदम पक्का वाला, है ना, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, देखो क्या, द सॉल्यूट पार्टिकल डिसअपीयर इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट का पार्टिकल है ना उसके बीच में जो खाली स्पेस होता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में जो खाली स्पेस बनेगा, इसमें जाके सॉल्यूट घुल जाएगा, गायब हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे वाले सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं आगे और भी कुछ है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब जानते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखो सैचुरेटेड का मीनिंग समझो पहले। सैचुरेटेड मतलब होता है तृप्त, हिंदी में बोलते हैं तृप्त। तृप्त यानी कि जितना भी उसमें स्पेस है, किसमें? सॉल्वेंट में जितना भी 2 मॉलिक्यूल या पार्टिकल के बीच में खाली स्पेस है जहां सॉल्यूट आके डिसॉल्व होता है, घुलता है, वो स्पेस अगर पूरे तरीके से भर जाए, है ना, कि अब और सॉल्यूट उसमें आके डिसॉल्व ना हो, तो हम उसको कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी सॉल्वेंट पूरे तरीके से भर गया है, भरा हुआ सॉल्यूशन।
तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम पानी में 1 चम्मच चीनी घोलो, घुल जाएगा, दूसरा ऐड करो घुल जाएगा, तीसरा ऐड करो शायद घुल जाए, थोड़ी मुश्किल से घुले, चौथा और मुश्किल से घुले, लेकिन क्या ऐसा होगा कि पांचवा घुलेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि अब और चीनी घुलना बंद हो जाएगा। इट मीन्स कि पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो खाली स्पेस था, वहां पे जितना कैपेसिटी था चीनी को घोलने का, डिसॉल्व होने का, वो फुल हो चुका है, अब और उसमें खाली स्पेस नहीं बचा है। तो ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो क्या है, देयर इज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो लिमिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही हम उसमें घोल सकते हैं, ठीक है। और हाँ, टेम्परेचर यहाँ पे क्यों हम लोग फिक्स लेते हैं, क्योंकि तुमको पता होगा या तो फिर तुम ये पढ़े होगे कि जैसे ही किसी भी लिक्विड को या मैटर को अगर तुम हीट देते हो तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने का या चेंज होने का मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको हम हीट एनर्जी दे रहे हैं। तो जो भी मैटर है उसका जो पार्टिकल है वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेगा, और फिर वो काइनेटिक एनर्जी चेंज करने का मतलब कि मैटर का जो पार्टिकल है वो मोशन में आ जाएगा, उसका वाइब्रेशन तेज हो जाएगा, वाइब्रेशन करने के लिए अपने आसपास वो जगह बनाएगा, यानी हर एक पार्टिकल अपने आसपास जगह बनाएगा और वो जो मैटर है वो थोड़ा एक्सपैंड हो जाएगा, है ना। तो उससे उसके पास इंटरमॉलिक्यूलर जो खाली स्पेस बचा था वो बढ़ जाएगा, यानी और भी सॉल्यूट आके ऐड हो सकता है, तो इससे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। अभी हम लोग वैसे आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, किस पर डिपेंड करता है, कैसे, लेकिन यहाँ पे ये समझो कि अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो डिसॉल्व होने का क्षमता बदल सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। तो टेम्परेचर को फिक्स रखते हुए सेम टेम्परेचर पे, तो अगर जितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम कैपेसिटी है किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने का, वो अगर डिसॉल्व हो चुका है, फुल हो चुका है, तो हम उसको कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो, अ सॉल्यूशन इन विच मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। या तो और दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हो, इन अ सॉल्यूशन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, मतलब उसमें और आगे सॉल्यूट नहीं घोल सकते हो एक फिक्स टेम्परेचर पे, तो वैसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है। अब देखो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड नहीं है, मतलब भरा हुआ नहीं है, अभी हम उसमें और भी सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, है ना। यानी कि 1 गिलास पानी में जो हम 6 चम्मच चीनी घोले थे उसके बाद तो घुलना बंद हो गया था, तो एक गिलास पानी में जो 6 चम्मच चीनी वाला जो सॉल्यूशन था उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। लेकिन 1 गिलास पानी में अगर 2 चम्मच चीनी घोले और अगर उसमें और घुल सकता है तो हम वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन सैचुरेशन लेवल, जो सैचुरेशन लेवल है जितना वो भरा हुआ है उससे भी कम सॉल्यूट डिसॉल्व है, तो हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी को तुम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हो, अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलो आगे देखते हैं, फिर और आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सुपर मतलब भरा तो है ही, और ज्यादा, हद से ज्यादा भरा हुआ, ठीक है। मतलब कि अगर 6 चम्मच 1 गिलास पानी में चीनी घुल जा रहा था, उसके बाद घुलना बंद हो गया था, तो अच्छा बताओ, ठीक है, उसके बाद 7वां चम्मच ना डालें, लेकिन 1 चुटकी चीनी और डालें थोड़ा सा, और उसको थोड़ी देर तक स्टिर करते रहें, तो फिर भी कोई टाइम आएगा ना जिसमें जबरदस्ती हम उसको घुला दें, चाहे किसी भी तरीके से हम टेम्परेचर बढ़ा के घुला दें, मतलब जितना उसमें कैपेसिटी है सॉल्यूट को डिसॉल्व होने का, उससे ज्यादा जबरदस्ती हम थोड़ा सा और अगर घुला दें किसी भी मेथड से, तो वैसे सॉल्यूशन को बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हद से ज्यादा भरा हुआ, है ना। अ सॉल्यूशन विथ एन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हायर देन रिक्वायर्ड, ठीक है, टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जितना बनाने के लिए सॉल्यूट चाहिए उससे भी ज्यादा सॉल्यूट अगर हम सॉल्वेंट में घुला दें, तो वैसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 100 ग्राम ऑफ वाटर में 34.7 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड घुल सकता है 20 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है, 20 डिग्री का टेम्परेचर ले लो, तो 100 ग्राम पानी में 34.7 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड अगर घुल सकता है, पोटेशियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है, अगर घुल सकता है, कैपेसिटी है, तो अगर हम 100 ग्राम वाटर में, तो ये 1 मिनट, 100 ग्राम वाटर में अगर ये कैपेसिटी है घोलने का, तो हम जब 100 ग्राम में इतना डालेंगे तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड। अगर हम 100 ग्राम वाटर में डाल रहे हैं कितना, 34.7 से ज़्यादा कितना डाल दिए, 34.8 ग्राम KCl, ठीक है, और ये क्या है, वाटर, तो ये क्या हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अगर कैपेसिटी कितना है, H2O में तुम अगर डालोगे, अगर 1 गिलास पानी में, मान लो ये पानी है, H2O है, और इसमें हम डाल रहे हैं 34.7 ग्राम KCl, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सैचुरेटेड, और ये हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। और अगर हम 34.7 ग्राम से भी कम डालें, सपोज 30 ग्राम डाल दिए, तो क्या हो जाएगा,
अनसैचुरेटेड, है ना, इजी। चलो ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अब पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं? तो देखो, अगर सैचुरेटेड वाला कंडीशन लेते हैं, सैचुरेटेड मतलब कि जितना सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं किसी सॉल्वेंट में, अगर उस केस में हम सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स कर दें, सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स कर दें, कितना? 100 ग्राम, ठीक है। अगर 100 ग्राम सॉल्वेंट में एट रूम टेम्परेचर जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होने का कैपेसिटी है उसको हम मेजर करें, नापें, बताएं, तरीका एक बताने का, तो वो तरीका कौन सा होगा? सॉल्युबिलिटी होगा। मतलब कि चीनी पानी में 100 ग्राम पानी में, वाटर में कितना चीनी घुल सकता है या कितना नमक घुल सकता है, तो इसको अगर हम किसी तरीके से बताएं कि फिगर आउट करके कि कितना घुल सकता है, तो वो तरीका क्या कहलाएगा? सॉल्युबिलिटी कहलाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब इसमें और नहीं घुल सकता है ना, अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। या तो फिर इसको और कैसे लिख सकते हो? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, इसी को हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब हमको यहाँ पे थोड़ा सा देखना है कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड किस पे करता है, मतलब अगर हम कुछ चेंज करके सॉल्युबिलिटी को हम बढ़ा घटा सकते हैं क्या? देखते हैं। अगर मान लो हम टेम्परेचर चेंज कर दें, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दें, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? अभी अभी बताए थे, टेम्परेचर बढ़ाने से हीट एनर्जी बढ़ेगा, हीट एनर्जी फिर जो पार्टिकल्स है वो एब्जॉर्ब करके काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा, तो फिर उससे क्या होगा कि अगर हम सॉलिड को लिक्विड में घोलेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि सॉलिड और खाली स्पेस जो मिल गया उसमें भी और जाके सॉलिड घुल सकता है, डिसॉल्व हो सकता है, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन अच्छा एक बात और बताओ, अगर हम गैस को घोलेंगे तो, गैस को अगर हम पानी में डिसॉल्व करेंगे, मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट वाटर है और सॉल्यूट गैस है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तो जब टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे उस केस में, तो जितना लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा, थोड़ा सा स्पेस बढ़ा, लेकिन गैस भी तो एब्जॉर्ब कर रहा है ना उस टेम्परेचर को, हीट एनर्जी को, तो जो गैस का पार्टिकल है वो इतना ज्यादा फैल जाएगा और जो लिक्विड है वो इतना सा फैलेगा। तो अगर इतना सा जगह वो ज्यादा बनाया और जो गैस था वो बोलेगा हम तो इतने जगह में आएंगे, हमको इतने जगह में नहीं रहना, तो फिर क्या होगा? गैस सारा बाहर, यानी सॉल्युबिलिटी घट जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर सॉलिड को लिक्विड में घोलेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, और अगर हम गैस को लिक्विड में घोलेंगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगा। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी पे। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, किस कंडीशन में? जब हम गैस को लिक्विड में घोलेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर हम सॉलिड को लिक्विड में घोलेंगे और प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। आया समझ में? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सस्पेंशन। व्हाट इज सस्पेंशन? सस्पेंशन क्या होता है? ठीक है, तो अभी से पहले हम लोग सॉल्यूशन बहुत सारा सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर पढ़े थे। होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोल रहे थे? सॉल्यूशन। तो बताओ हेट्रोजीनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को वन वर्ड में कहेंगे सस्पेंशन, है ना। देखो अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अरे ये क्या हो रहा है? सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें कि सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व नहीं रहता है बट सस्पेंडेड मतलब अलग है, सॉल्वेंट से सॉल्यूट अलग है, पूरे तरीके से मिक्स नहीं हुआ है, तो वैसे हम उसको क्या कहेंगे? सस्पेंशन बोलेंगे। अब देखो सस्पेंशन का कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं भाई, किसका क्या प्रॉपर्टीज है। तो सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, वो तो क्लियर है, पहले देख लिए। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाई नेकेड आइज। अब देखो इसका पार्टिकल नहीं घुलता है, इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा? जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो छोटा सा स्पेस है जहां पे छोटे छोटे पार्टिकल जाके घुल जा रहा था, अगर ये पार्टिकल का साइज बड़ा हो जाए तो, और स्पेस इतना है और पार्टिकल का साइज इतना है, तो क्या इसके अंदर घुसेगा? नहीं घुसेगा ना, ये नहीं डिसॉल्व होगा ना। तो हाँ, सस्पेंशन में सॉल्यूट पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, इसी रीजन से सॉल्वेंट के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में नहीं जा पाता, तो वो डिसॉल्व नहीं होता है। अब क्योंकि पार्टिकल का साइज बड़ा है तो ऑफकोर्स हम अपने नेकेड आइज से देख सकते हैं, है ना। तो वही पॉइंट है कि सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, अच्छे तरीके से नहीं डिसॉल्व होगा और हम उसको नेकेड आइज से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूट पार्टिकल है बड़ा वाला, उसका जो डायमीटर है वो 100 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। पार्टिकल का साइज 100 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है ना। और वहां पे हम क्या देखे थे?
1 नैनोमीटर से भी उसका डायमीटर छोटा हो रहा था, है ना। चलो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल का साइज अब थोड़ा बड़ा है, इतना इनफ बड़ा है कि जो लाइट का बीम आ रहा है, जो भी लाइट का बीम आएगा, और ये पार्टिकल यहाँ है तो ये लाइट का बीम आएगा, इससे टकराएगा, यहाँ पे से ऐसे टकराया और कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया। तो अब अगर ये टकरा करके ये सारा जो स्कैटर्ड बीम है हमारे आईज तक आ गया तो हमको तो ये पार्टिकल विजिबल हो जाएगा, ये दिख जाएगा। तो वही है इसका ये नेक्स्ट पॉइंट। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। ये लाइट कैसे कैसे जा रहा है, ये टकरा के स्कैटर होके हमको दिख रहा है कि हाँ भाई, अगर ऐसा एक सॉल्यूशन हम ले लिए हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन, और यहाँ पे से अगर हम लाइट डाल रहे हैं तो इतना दूर ये ग्लो होता हुआ जाएगा, है ना। ये लाइट ऐसे जा रहा है, ये हमको दिख जाएगा, इतना दूर ग्लो हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो क्या है, द सस्पेंशन आर अनस्टेबल। ये सारा अनस्टेबल होता है ना। अनस्टेबल कहने का मतलब घुला हुआ नहीं, इधर उधर तैरता रहता, बिखरता रहता है ना। द पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। और इसको तुम जब थोड़े टाइम के लिए बिना डिस्टर्ब किए किसी एक जगह पे रख दो तो जितना भी इधर उधर फैला हुआ पार्टिकल है, सॉल्यूट पार्टिकल, वो सारा का सारा नीचे जाके आराम से बैठ जाएगा। और फिर हम लोग इसको इस तरीके से फिल्टर आउट भी कर सकते हैं, है ना। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखो अभी हम एक बार रिकॉल करो कि होमोजेनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। हेट्रोजेनियस मिक्सचर को क्या बोल रहे थे, सस्पेंशन। तो कुछ ऐसा भी सॉल्यूशन है जो कुछ प्रॉपर्टीज मैच करता है होमोजेनियस से और कुछ प्रॉपर्टीज मैच करता है हेट्रोजेनियस से। यानी ऐसा सॉल्यूशन जो थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन का हो और थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टीज सस्पेंशन का हो। तो वैसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। देखो क्या है, द कोलॉइड हैज प्रॉपर्टीज दैट आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से थोड़ा बड़ा होगा और सस्पेंशन के पार्टिकल से थोड़ा छोटा होगा। तो वैसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइड सॉल्यूशन अपीयर्स टू बी होमोजेनियस मिक्सचर। देखने में तो ऐसा लगता है कि ये होमोजेनियस है, बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर। लेकिन सचमुच में वो होता क्या है, हेट्रोजेनियस होता है। कैसे? तो हम लोग अभी एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एक प्रॉपर्टीज देखे थे कि अगर हम वहां से उस सॉल्यूशन से लाइट को पास कराएं तो वो जो उसका पार्टिकल है वो लाइट बीम को स्कैटर करा देगा और उसका पाथ पूरा विजिबल हो जाएगा। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन में ये चीज होता है। मतलब अगर तुम कोलॉइडल सॉल्यूशन लोगे तो तुमको दिखेगा कि सारा एक जैसा मिक्स हुआ पड़ा है, लेकिन जैसे इस पर तुम लाइट रे डालोगे, बीम डालोगे, तो वो सारा पाथ तुमको विजिबल हो जाएगा। इवन कि वो जो पार्टिकल है वो भी तुमको कभी कभी देखने को मिलेगा कि ये देखो पार्टिकल ऐसा ऐसा जा रहा है। तो कई बार देखे होगे घर में या कहीं पे खिड़की से अगर एक धूप पतला सा आ रहा है, थोड़ा सा जगह से निकल के आ रहा है, तो जहां पे धूप है ना वहां पे तुमको डस्ट पार्टिकल एयर में प्रेजेंट दिखेगा। और वो जो डस्ट पार्टिकल होगा ना वो इधर उधर ऐसे ऐसे इधर उधर ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, है ना। तो ये चीज जो है वो पाथ तुमको विजिबल दिख रहा है कि हाँ लाइट ऐसे जा रहा है, वो पार्टिकल से स्कैटर होकर तुमको दिख रहा है। तो उसी प्रॉपर्टीज को, उसी फिनोमेना को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। आया समझ में? तो ये टिंडल इफेक्ट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल। कोलॉइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल है वो लाइट को स्कैटर कर देता है तो तुमको वो पाथ विजिबल हो जाता है, ठीक है, इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो ये टिंडल इफेक्ट तुमको कोलॉइडल सॉल्यूशन में देखने को मिलेगा, है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मिल्क ले लो, अगर एक दूध लोगे तो तुम कह सकते हो ना कि हाँ दूध एक होमोजेनियस मिक्सचर है, सब एक ही जैसा होता है ना। लेकिन वहां से जब तुम टॉर्च जलाओगे तो देखना जहां पे लाइट जा रहा होगा, टॉर्च का लाइट बीम जा रहा होगा जितने जगह पे दूध पे, तो वो उतना दूर दूध थोड़ा सा ग्लो कर जाएगा, है ना। लेकिन पानी में करके देखना ऐसा नहीं होगा, दूध में हो जाएगा, ठीक है। ब्लड में कर सकते हो, टूथपेस्ट हो गया, स्टार्च सॉल्यूशन हो गया। स्टार्च सॉल्यूशन तुम लोग आराम से घर पे बना सकते हो, पता है कैसे? आलू लो, काट दो और उसको थोड़े से पानी में धो दो। वो जो पानी में धोए ना वो पानी फेंकना मत। वो जो पानी है ना जो जिसमें आलू धोए हो काटने के बाद, छिलने काटने के बाद, वही पानी है तुम्हारा स्टार्च सॉल्यूशन। और उसमें तुम अगर लाइट बीम डाल के देखना तो देखना कि वो पाथ तुमको विजिबल दिखेगा, इवन कि पार्टिकल भी दिखेगा इधर उधर मूव होते हुए। तो उसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहेंगे, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद जो पार्टिकल है किसी मान लो ग्लास में हम इतना सा स्टार्च लिए हुए हैं और यहाँ पर से ऐसे लाइट बीम दिए हैं, ठीक है, ये लाइट बीम। तो ये जो पार्टिकल है ये इधर 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 ऐसे ऐसे तुमको मूव होता हुआ दिखेगा। तो ये जो पार्टिकल जिस जिगजैग मोशन पे इधर उधर टकराता घूमता फिर रहा है उस मोशन को बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। कोलॉइडल पार्टिकल आर इन स्टेट ऑफ कांस्टेंट एंड रैपिड जिगजैग मोशन।
कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। जो कोलॉइडल का पार्टिकल है वो कंटिन्यूअसली इधर उधर जिगजैग मोशन में घूमता रहता है, जिसे को हम कहेंगे ब्राउनियन मोशन। ठीक है, चलो, इट इज ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन पार्टिकल ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। पार्टिकल आपस में घूम के टकराता रहता है, तो वो उधर फेंका गया, इधर फेंका गया, इधर उधर होता रहता है, इसी को कहते हैं ब्राउनियन मोशन। और ये पूरे फिनोमेना को कहेंगे टिंडल इफेक्ट। तो आई होप स्टूडेंट तुम लोग को ये सारा क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं। चलो हम लोग थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज देखो तो हम पहले भी देखे थे, ये इट्स लुक्स लाइक होमोजेनियस मिक्सचर बट इट इज इन रियल हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, देखने में लगता है कि होमोजेनियस है लेकिन हेट्रोजेनियस है। साइज ऑफ पार्टिकल क्या होगा, तो साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ ए कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज। देखो ये प्रॉपर्टी मैच करके आना इसका सॉल्यूशन से कि इसका जो पार्टिकल है तुम ऐसे ही नेकेड आइज से देखने में बड़ी मुश्किल होगा, नहीं दिखता है, वो छोटा होता है। फिर कोलॉइड्स आर बिग एनफ, ये मतलब छोटा है, नहीं दिखेगा लेकिन इतना भी छोटा नहीं, थोड़ा इतना तो बड़ा है कि वो लाइट के बीम को स्कैटर कर दे। ठीक है, इसलिए हम लोग को इसका पाथ विजिबल हो जाता है। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज कोलॉइड क्वाइट स्टेबल। ठीक है, जैसे हम लोग सॉल्यूशन को अगर चीनी पानी को घोल के रख दो तो चीनी नीचे बैठता था, नहीं, हाँ, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन में भी ठीक है वो हेट्रोजीनियस है ना, हेट्रोजीनियस है, लेकिन फिर भी इसका पार्टिकल सॉल्यूशन की तरह ही होगा कि तुम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो भी कोलॉइड का पार्टिकल्स नीचे आके नहीं बैठता है, यानी कि ये थोड़ा सा स्टेबल होता है। लेकिन हेट्रोजेनियस में क्या था कि अगर हम उसको किसी जगह पे अनस्टेबल छोड़ दें थोड़े देर के लिए बिना डिस्टर्ब किए हुए तो उसका जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाता था। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्या है, दे डू नॉट सेटल डाउन। हाँ, ये तो क्लियर कर लिया ना कि अगर वो नीचे नहीं बैठेंगे, अगर उसको हम अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो। The particle of colloid cannot be separated from the mixture by filtration। ठीक है, इसका साइज सॉल्यूशन से थोड़ा बड़ा है कि वो स्कैटर कर दे, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि हम उसको फिल्टर कर लें, है ना, फिल्टरेशन मेथड से। दे कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। इसके लिए अलग से एक और मेथड यूज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो इसको अलग करने के लिए, या फिर बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन है होमोजेनियस मिक्सचर या हेट्रोजेनियस मिक्सचर जिसमें कि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग करने का सारा प्रोसेस देखेंगे। वो हमारे एनसीईआरटी न्यू जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को सारा अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स हम लोग को कवर करना है। ठीक है, तो तुम लोग को ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलो कंटिन्यू करेंगे आगे।